नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। जब से सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली है, तब से राज्य की व्यस्त सड़कों पर अब बुलडोजर की गरज सुनाई देती है। धूल उड़ती है और लोग चौंक कर देखते हैं, ये क्या हो रहा है? किसकी आशियाना छिनने जा रही है? किसका घर उजड़ रहा है? चारों तरफ खौफ ही खौफ। आज के इस रिपोर्ट में हम खोलने जा रहे हैं बिहार की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का वो रहस्यमयी राज जो सालों से राज्य के विकास को चुपके खोखला कर रहा था। जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार का ताजा बयान सामने आया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कोई नई प्रक्रिया नहीं है। ये कानून के दायरे में पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये बिहार के पूरे भविष्य की दस्तक है और सवाल है इतिहास पर भी और आज तक की सरकार पर भी। आज हम इस रिपोर्ट की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि बिहार के कोने कोने में फैले इस अवैध कब्जे का नक्शे को खींचेंगे, देखेंगे कि इसके विकास पर क्या असर पड़ रहा है, इससे राज्य के विकास पर क्या असर पड़ रहा है, सरकार ने अब तक आंखें क्यों मूंदी रही, और अगर ये कब्जा हटा लिया गया तो बिहार कितना आगे निकल सकता है। बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आपका मन बदल जाएगा और सरकार के प्रति जो आपकी सोच है उसमें भी अंतर आएगा। बिहार में गरज रहे बुलडोजर। अभी कल ही जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने पटना में स्पष्ट शब्दों में कहा, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले सावधान, बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा, लेकिन सब कुछ कानून के मुताबिक। कोई नई ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि पुरानी प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है इन्हीं के सरकार पर और इन्हीं पे नीतीश कुमार की सरकार रही अब तक। आखिर क्यों अब ये बयान आ रहा है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बिहार में बुलडोजर की आवाज गूंज रही है। पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, सिवान, लखीसराय, नालंदा, बेगूसराय, हर जगह, लगभग हर बड़े शहर और जिले में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर हमला बोल दिया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर यह ड्राइव चल रही है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा, मेरा नाम बुलडोजर नहीं सम्राट चौधरी है, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। सवाल यह है कि एक्शन सिर्फ सड़क साफ करने का नहीं है, यह बिहार के तकरीबन 17.86 लाख एकड़ से, यानी कि 17,86,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को आजाद करने की शुरुआत है, जिस पर माफिया और ताकतवरों का कब्जा है। श्रवण कुमार का एक बयान इस पूरे अभियान को जेडीयू बीजेपी गठबंधन की मजबूती का मैसेज दे रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत है? आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमें बिहार के हर कोने में झांकना होगा। चलिए झांकते हैं। पूरे राज्य में अवैध कब्जे का फैला जाल। बिहार सरकार के हालिया विशेष सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूरे राज्य में तकरीबन 17,86,000 एकड़ सरकारी जमीन बिना लगान के पड़े हुए हैं, यानी कि ज्यादातर पर अवैध कब्जा है। 1 एकड़ को बीघे में अगर बदले तो बिहार में औसतन 1.6 बीघा होता है। 1 एकड़ में 1.6 बीघा, यानी कुल मिलाकर के करीब 28.5 लाख बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन माफियाओं के चंगुल में है। स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम देखें तो 1 एकड़ में 4,047 स्क्वायर मीटर होता है, तो 17.86 यानी कि 17,86,000 एकड़, यानी कि 7 लाख से ज्यादा स्क्वायर मीटर जमीन, और इतनी 7 अरब से ज्यादा स्क्वायर मीटर जमीन और इतनी बड़ी रकबा कि पूरी पटना शहर कई बार समा जाए, एक बार कई बार, इतने जमीनों पर कब्जा है। सोचिए जरा, बिहार में पटना जिले में अकेले 870 एकड़ यानी करीब 1,392 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा है। 13 अंचलों में 332 जगहों पर यह जिला परिषद की पुरानी जमीनें 1980 के बाद धीरे धीरे कब्जे में चली गई। भागलपुर में तो 400 एकड़ से ज्यादा, रेलवे की 200 एकड़, नगर निगम की 100, बिहार सरकार की 100 एकड़, नाथनगर में इंदिरा कॉलोनी जैसे बस्तियां बस गई है। बेतिया राज की 175 एकड़ जमीन दूसरे राज्यों में भी कब्जे में है।
जिसे अब सरकार मुक्त कराने जा रही है। नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बिहार शरीफ, हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं, चलेंगे। ये आंकड़े सिर्फ कागजी नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि हमने पढ़ दिया, हमने बोल दिया और ये हो गया। नहीं, कार्रवाई हो रही है, जमीन का ये हकीकत है। ये सड़कों पर दिखते हैं। पटना के कंकड़बाग, बेली रोड, राजापुर ब्रिज को जरा देख लीजिए आप, खगौल, फुलवारी शरीफ, जहां ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण है। और जब आप बेली रोड चाहे राजा बाजार से आप गुजरते हैं तो आप वहां की तस्वीरें देखते हैं, कितनी भयानक है, कितना क्राउड है, कहां से आया ये क्राउड, इतने क्राउड कहां से आ गए। बेली रोड में ट्रैफिक घंटों तक जाम रहती है, कहां से। बड़े बड़े नेता, माफिया इन इलाकों में सक्रिय हैं। अगर गहराई से झांके तो पता चलता है कि 1990 के दशक से यह सिलसिला चला आ रहा है अब तक। लेकिन अब सर्वे ने पर्दाफाश कर दिया है। 31 लाख से ज्यादा खेसरा चिन्हित हुए हैं और हर जिले में डीएम को सख्त निर्देश है, जमीन को शार्क से बचाओ, शार्क से बचाओ। सवाल यह है कि बड़ी जमीन पर कब्जा कैसे चला? वोट बैंक, राजनीतिक संरक्षण या फिर सरकारी लापरवाही? तीनों इन्वॉल्व है, क्योंकि कब्जा करने वाला कौन है? वोट बैंक है। हटा देंगे तो अगले इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा और यही वजह है। अवैध कब्जे से रुका राज्य का विकास। यह अवैध कब्जा सिर्फ जमीन नहीं, ये बिहार के सपनों पर कब्जा है। पटना जैसे शहर में सड़कें संकरी हो गई, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अटक गया, ट्रैफिक जाम रोज का हाल। भागलपुर में रेलवे की जमीन पर कब्जा, स्टेशन का विस्तार रुका, नई लाइनें नहीं बन रही है। नालंदा महाविहार के आसपास एएसआई और सरकार में तनातनी है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में बाजारों में अवैध निर्माण आपको देखने को मिलेंगे। औद्योगिक पार्क नहीं बन पाए, नौकरियां नहीं आई इन सब के कारण। साइड इफेक्ट और भी ज्यादा है, राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, लाखों एकड़ पर लगान नहीं मिल रही है, सरकारी खजाना खाली हो रहा है। बाढ़ वाले इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बन नहीं पा रहा है क्योंकि जमीन कब्जे में है। स्कूल, अस्पताल, इंडस्ट्री, सबके लिए जमीन की कमी है। किसान प्रभावित हो रहा है क्योंकि सरकारी जमीन पर पानी की नहरें हैं, सिंचाई प्रोजेक्ट अटक जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गरीबों का कब्जा हटाने पर विरोध भी होते हैं, लेकिन असली माफिया बच जाते हैं। ये जितने भी घर आप देखते हैं ना रोड के किनारे, बड़े बड़े लोगों का थोड़ी होता है ये बस नॉर्मल साधारण से लोगों का होता है और इनके ऊपर क्रेन चलते हैं, इनके ऊपर बुलडोजर चलते हैं। लेकिन जिन्होंने कब्जा कर रखा है बड़े पैमाने पर, उन पर कुछ नहीं होता। अब कार्रवाई इन्हीं पर होगी। किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि सरकारी जमीन पर पानी की नहरें, सिंचाई प्रोजेक्ट अटक जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि गरीबों का कब्जा हटाने पर विरोध होते हैं, लेकिन असली माफिया बच जाते हैं। क्या ये लोकेशन स्पेसिफिक है? हाँ, शहरी इलाकों में ज्यादा हो रहा है जहां लैंड वैल्यू हाई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी बेलगानी जमीन पर कब्जा हो रहे हैं। विकास योजनाएं रुकी हुई है और कई रिपोर्ट तो यह भी कहते हैं कि यह कब्जा बिहार को 20 से 25 साल पीछे धकेल रहा है। जरा सोचिए, जो सरकारी जमीन है उस पर अवैध कब्जे होंगे, जो विकास की जमीन है जहां पर डेवलपमेंट करनी चाहिए उस पर अवैध कब्जे किए जा रहे, तो रुकेगा ना विकास? 20 से 25 साल पीछे धकेल रहा है बिहार को। सरकार ने अब तक आंखें क्यों मूंदी? बड़ा सवाल है ये, और ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। श्रवण कुमार आए हैं, उनका बयान सामने आया है, उनसे हम पूछते हैं, नीतीश कुमार की सरकार रही अब तक बिहार में, क्या किया उन्होंने? इस मुद्दे पर क्यों नहीं ध्यान दिया? पटना की गलियां, पटना की सड़कें पतली होती गई, संकरी होती गई। अरे पटना में कभी जाकर के देखिए, बाकी जगह को आप छोड़ दीजिए, घर के ऊपर घर बन रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। क्यों नहीं ध्यान दिया गया कि अवैध कब्जे कहां से हो रहे हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? अब तक क्यों नहीं ध्यान दिया गया? सवाल और अब की सरकार से भी होगी, आपकी पार्टी से तो है ही। सवाल का जवाब मुझे यकीन है नहीं देगा कोई, चौंका देने वाला है।
क्योंकि इतने साल तक अनदेखी की गई है, क्योंकि ये कब्जा वोट बैंक था। गरीब बस्तियां, दलित, महिला, मुस्लिम वोट। फिर से बोल रही हूं मैं, गरीब बस्तियों में कौन रहता है? दलित, महिला और मुस्लिम वोट। मुस्लिम कौन? जो भारतीय हैं? नहीं, जो बाहर से हैं। इन लोगों को संरक्षण मिली, लैंड माफिया से साठगांठ हुआ, सरकारी अधिकारी मिले हुए हैं। पुरानी सर्वे 1890 से लेकर 1920 के थे, रिविजनल सर्वे 1975 में रुका, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। लेकिन अब नई सरकार, कोर्ट के आदेश और सम्राट चौधरी जैसे नेता सख्ती दिखा रहे हैं। क्या यह चुनावी वादा था या फिर विकास का असली एजेंडा? सवाल यही है कि पहले की सरकारें जानती थी कि यहां पर कौन बस रहा है। पटना में, जहां पर सीएम हाउस है, एक अन्य मार्ग, नीतीश कुमार के जहां पर आवास था, वहां पर भी उसके आसपास की आप जरा देखिए, आरजेडी की जहां ऑफिस है उसको देखिए जरा, देखिए जरा। लेकिन सब चुपचाप, सब चुप रहे, क्योंकि कब्जा हटाने पर वोट खोने का डर है। अब सर्वे पूरा होने के बाद पर्दा हटा और एक्शन शुरू। लेकिन क्या असली माफिया पकड़े जाएंगे या फिर सिर्फ छोटे लोग? बुलडोजर क्या इन पर चलेगा सिर्फ, या उन पर भी चलेगा जो बड़े माफिया हैं? सरकारी जमीन पर कब्जा सिर्फ शहरों में नहीं है, बल्कि जंगलों पर भी है, नदियों के किनारे भी है, रेलवे की जमीनों पर है, तालाबों झीलों पर है और सड़क फुटपाथों पर भी कब्जे हैं। इन पर भी चलाओ बुलडोजर। सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन अब इन सब पर भी सख्ती दिखाएगा। केंद्र सरकार की हालिया रिपोर्ट में पूरे देश में 13,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा बताया गया है। लेकिन बिहार ने तो अपना डेटा ही नहीं दिया, पब्लिक ही नहीं की। इतना बड़ा पैमाने पर जो कब्जा था, कैसे करेंगे? बिहार ने अपना डेटा ही जमा नहीं किया। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 10 राज्यों से डेटा मांगा, लेकिन बिहार, हरियाणा, हिमाचल जैसे राज्यों ने चुप्पी साध ली। क्यों? बिहार के जंगलों पर कब्जे का आंकड़ा इतना बड़ा है कि छुपाए नहीं छुपता, और ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में तराई क्षेत्र में सासाराम, रोहतास, कैमूर के जंगल इलाकों में सालों से किसान और ताकतवर लोग जंगल की जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। जंगल समाप्त हो रहा है, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पर कब्जा हो रहा है। और यह सिर्फ पेड़ काटने की बात नहीं है कि एक आध टहनियां काट दिया आपने, बल्कि वन्य जीवों का खतरा है, मिट्टी का कटाव है, बाढ़ बढ़ाने का कारण भी है। 1990 के बाद से बिहार के जंगलों का क्षेत्रफल तेजी से घटा है। ध्यान था सरकार को, लोकल माफिया और गरीब बस्तियों के नाम पर यह कब्जा चला, लेकिन असली गेम प्लेयर बड़े लोग हैं। सम्राट चौधरी की सरकार अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी एक्शन में ले रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों अब तक आंखें मूंदी गई? क्योंकि वोट बैंक और लोकल पॉलिटिक्स ज्यादा हावी था। अगर ये जंगल आजाद हो जाए तो बिहार का पर्यावरण बैलेंस सुधरेगा, पर्यटन बढ़ेगा और कार्बन क्रेडिट से लाखों करोड़ों का फायदा होगा। लेकिन फिलहाल ये कब्जा बिहार को और बिहार के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरणीय आपदा की तरफ धकेल रहा है बिहार को। बाढ़ आती है ना बिहार में, हर साल आती है, कोसी नदी में सूखा भी पड़ता है कई जगहों पर। वाइल्ड लाइफ लॉस का सीधा कनेक्शन इन सबसे। नदियों पर कब्जा पर सुप्रीम कोर्ट का प्रहार। अब आइए नदियों की तरफ, जहां ड्रामा चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में बिहार और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। गंगा किनारे और फ्लड प्लेन पर अवैध कब्जे हटाओ। पटना में अकेले 213 अवैध निर्माण चिन्हित हुए। दीघा घाट से नौजर घाट तक 58 तो हटाए गए, लेकिन अभी भी 145 खड़े हैं। कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर्स के सहारे गंगा के अलावा कोसी, गंडक और अन्य नदियों के किनारे भी यही हाल है। और हाल ही में गंडक कैनाल पर 300 से ज्यादा झोपड़ियां, शेड और फिश पॉट्स हटाए गए। 26 किलोमीटर का इलाका साफ हुआ है। सवाल यह है कि ये कब्जे सिर्फ घर नहीं, बल्कि बड़े बड़े होटल, दुकानें और बस्तियां हैं, जो बाढ़ के समय गंगा को और खतरनाक बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे गंगा बेसिन के राज्यों से रिपोर्ट मांगी। बिहार, यूपी, बंगाल सब शामिल। बिहार में यह कब्जा फ्लड कंट्रोल, नदी सफाई और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को रोक रहा है, ध्वस्त कर रहा है। अगर गंगा किनारा साफ हो जाए तो नाइट टूरिज्म कितना अच्छा हो जाएगा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा और नए ब्रिज रोड प्रोजेक्ट्स तेजी से आएंगे।
लेकिन सरकार ने अब तक क्यों अनदेखी की? क्योंकि गरीब वोटर्स की बस्तियां यही बस्ती है, मुसलमानों की बस्तियां यही बस्ती है और लैंड माफियाओं का नेटवर्क भी यहीं पर है। सम्राट का एक्शन और कोर्ट का प्रेशर, ये कब्जा हटेगा तो बिहार बढ़ेगा और निपटने में, अवैध कब्जों से निपटने में बिहार को बड़ा राहत भी मिलेगा और प्लस बाढ़ से निपटने में बिहार को बड़ा राहत मिलेगा। लेकिन सवाल फिर से खड़ा होता है, रेलवे की जमीन पर कब्जों से ट्रेनों की रफ्तार धीमी। पूरे देश में 1068 हेक्टेयर रेलवे जमीन पर अवैध कब्जा है और बिहार उसमें बड़ा हिस्सा है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, हर बड़े स्टेशन के आसपास रेलवे की जमीन पर दुकानें, घर, गोदाम। पटना में रेलवे लाइन के किनारे बस्तियां। देखिए जरा, पटना में जाइए आप, महावीर मंदिर के आसपास जरा देख लीजिए, पैदल नहीं घूम पाएंगे आप, इतना वहां पर ट्रैफिक है, इतना भीड़ है वहां पर, अवैध कब्जे हैं, दुर्घटनाएं रोज होती है। ट्रैफिक जाम से लेकर दुर्घटनाओं तक का कारण है। और हाल के एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में रेलवे और प्रशासन ने मिलकर कई जगहों को साफ किए हैं और ये कब्जा सिर्फ छोटे नहीं, बड़े बड़े माफियाओं का भी है। नई ट्रेन लाइनें, स्टेशन एक्सपेंशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सब अटक जाते हैं। अगर ये जमीन आजाद हो जाए तो बिहार का रेल नेटवर्क दोगुना तेजी से और दौड़ेगा और तेज हो सकता है। नई नौकरियां आएगी और इकोनॉमी बूस्ट मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि रेलवे अकेले कुछ नहीं कर पाता है, स्टेट गवर्नमेंट की मदद चाहिए। और अब नई सरकार में एक्शन तेज हुआ है क्योंकि सम्राट ने साफ कहा कि 24 घंटे में शिकायत पर एक्शन लेना होगा। और यही नहीं, रिवर साइड्स पर भी ये कब्जे देखे जा रहे हैं और इससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। मछली पालन थमा और पर्यावरण बिगड़ा हुआ है। पुरानी रिपोर्ट्स कहती है कि 45% पब्लिक पॉन्ड्स पर कब्जा हो रहा है। सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान चलाया लेकिन स्पीड कम है। अगर ये साफ हो जाए तो बिहार पानी की समस्या से भी निपट सकता है, सिंचाई बढ़ेगी और क्लाइमेट चेंज से लड़ाई मजबूत होगी। लेकिन राजनीतिक संरक्षण ने सालों तक रोका। ये अन्य अवैध कब्जे बिहार को पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी तीनों मोर्चे पर पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट, सरकार और जनता का प्रेशर, बदलाव की बयान है, श्रवण कुमार का बयान और सम्राट का बुलडोजर से ये साबित कर रहे हैं कि बिहार अब चुप नहीं रहेगा। क्या ये सच में विकास होगा? धरातल पर भी काम होगा? सवाल बड़ा है। फिलहाल जनता सतर्क है क्योंकि बिहार का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।